बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खुशामदीद। आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है कोरोना और उसके SOPs। क्या कोरोना ख़त्म हो गया है या नहीं हुआ, और अगर कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तो उसके लिए जो हुकूमत की तरफ से SOPs दिए गए हैं, क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। इस सिलसिले में हमारी रिपोर्टर हुमा भट्ट ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, कोरोना केसेस में कमी के साथ ही इस वक्त कारोबारी मराकज़ जो हैं वो खुल चुके हुए हैं और वहाँ पर सरगर्मियों का आगाज़ भी हो चुका हुआ है। लोग पहुँच रहे हैं और जोग जो हैं वो ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। लेकिन इसमें हम लोग ये ज़रूर देख रहे हैं कि यहाँ पर SOP जो थे उस पर अमल दरामद होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ज़्यादातर जो शॉपकीपर हैं उनके पास भी मास्क और ग्लव्स दिखाई नहीं देते, और ज़्यादातर जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर इन दुकानदार से भी जानते हैं आखिरकार क्या वजह है कि कोरोना केसेस से डर ख़त्म हो गया है या फिर बिल्कुल ही यहाँ पर जो मास्क हैं वो बिल्कुल पहने नहीं जा रहे। नहीं, हम जो आजकल देख रहे हैं कि कोरोना केसेस की जो तादाद है वो काफ़ी कम हो रही है, तो इसलिए हम भी ना थोड़ा सा कर रहे हैं कि रिलैक्स हो रहे हैं। तो इसलिए हमें वो पहले जैसा डर नहीं रहा, तो इसलिए हम SOPs पर ना अमल नहीं कर रहे। वो क्यों SOP पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि SOP पर अमल नहीं होगा तो उसकी वजह से केसेस जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं। पहली बात तो ये कि कोरोना बहुत कम हो गया हुआ है और इसके होने के चांसेस बहुत कम है, तो इसलिए हम ना इतना वो उस पर फोकस नहीं कर रहे। बस यही बात है और कुछ नहीं। कोरोना केसेस कम हो गए हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बिल्कुल अपने आप को फ्री फील कर रहे हैं, और इस वक्त हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वहाँ पर लोग जो हैं वो मास्क पहने हुए दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर कुछ और भी हैं लोग, उनसे भी जानती हूँ कि वो क्या कहते हैं इस मास्क के हवाले से और SOP पर अमल दरामद के हवाले से। वो कोरोना अब ज़रा इतना नहीं है, अब ज़रा असर कम हो गया कोरोना, तो डर ख़त्म हो गया, इस वजह से मास्क भी नहीं पहना चाहेगा। कोरोना है ही नहीं अब इतना, तो लॉकडाउन भी खोल दिया उन्होंने, इस वजह से अब मास्क भी नहीं पहना। पहले ज़्यादा था, खतरा ज़्यादा था, अब है ही नहीं। क्या वजह है, क्या खौफ ख़त्म हो गया है और ऊपर से बच्चे भी साथ में हैं? अस्सलाम वालेकुम। अब यही तो कह रहे हैं कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो इसलिए यही वजह है कि हम नहीं लगा रहे मास्क। बाज़ार में और किसी ने नहीं पहना हुआ, आप देखें ना बाज़ार में इतने कस्टमर हैं, किसी ने नहीं पहना हुआ। कोरोना वायरस है नहीं, पाकिस्तान में ये बातें हैं। कोरोना वायरस नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा भरोसा, इस वजह से हमने मास्क नहीं पहना। गैदरिंग को थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं कि जैसे कि मैं निकलता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरे साथ वाले 5 बंदों ने नहीं पहना, तो उसमें देखिए थोड़ी सी मुझ में हिम्मत आई है कि अब मैं थोड़ा सा अपने आप को ना सेफेबल से फील कर रहा हूँ। कहते कोरोना ख़त्म हो गई, लेकिन एहतियात तो ज़रूरी है। मैं पहनना बोल रहा हूँ कि मैं 4-5 दिन से नहीं पहन रहा। हमारे खुद का इल्म है कि हमें ख़तरा ख़त्म हो गया, हमें कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह के हुक्म से, बस ये बात है। मास्क तो अब कोई पूछता ही नहीं मास्क को। कोरोना तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो कोरोना भी ख़त्म हो गया। सैनिटाइजर वगैरह भी शॉप पे रखे हुए थे, जब से ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तब से सबने ये ख़त्म किया। मास्क वगैरह भी मेरे पास भी पड़ा हुआ है शॉप पे अपने पास, लेकिन वो तब से ख़त्म कर दिया। ये मास्क वगैरह भी छोड़ दिए हैं, तो ये सैनिटाइजर वगैरह भी रखे नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि जब से लॉकडाउन इन्होंने उठाया है तो समझ रहे हैं कि वायरस भी निकल गया है। हालांकि प्रिकॉशंस के लिए कहा गया था कि आपने प्रिकॉशंस नहीं छोड़ने, मतलब हैंड सैनिटाइजर्स नहीं आपने छोड़ने, मास्क नहीं छोड़ने। अवेयरनेस की कमी कह लें या कह लें कि हम काहिल हैं, कौमी बजाते खुद काहिल हैं, तवज्जो नहीं करते। मैं तो इसी को बुनियादी चीज़ समझती हूँ। यहाँ पर एक और शॉप भी है जहाँ पर लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री, तो इसी शॉप के अंदर एंटर होते हैं और इनसे पूछते हैं आखिरकार इन्होंने भी, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मास्क नहीं पहना। आप मुझे इतना सा बता दें कि मास्क क्यों नहीं पहना जा रहा, क्यों लोग भी इतना ज़्यादा फ्री से हैं, कोई उनको डर नहीं है और आप भी ऐसे ही हैं? दरअसल 4 से 5 माह हो गए इस मामले को, तो मेरा ख्याल लोग थक गए, हम भी थक गए हैं पहन के। ये अभी रिसेंटली हफ्ता ही नहीं हुआ हमने ये ज़रा जो है ना ईजी हुए हैं, तो बस वो मेरा ख्याल है कि लोगों के जहन में जो खौफ था इसका कोरोना का, वो थोड़ा सा रिलीफ मिला उनको। मेरे ख्याल में जो मैं महसूस करता हूँ, इसी वजह से लोग भी जो है ना ज़रा ईजी हैं, इस वजह से उन्होंने उतार दिया। तो ये भी इंशाल्लाह उतार देंगे हम कुछ दिनों तक, तो बस वही। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर दोबारा वैसे ही वबा फैल गई, क्योंकि वो बार बार कर रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट के साथ ही हैं ना, जो गवर्नमेंट करेगी, जिस तरह इंप्लीमेंटेशन करें कि हमारा तो हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि जितनी हम एहतियात कर सके करेंगे। इसी वजह से हमने फिर भी एहतियाती तौर पे हमने ये सैनिटाइज़र रखा हुआ है। हिफाजती काम हमारा यही हो रहा है, हाथ धो रहे हैं, सारे मामला हो रहे हैं, लेकिन वो मास्क ज़ाहिर है पहन के ना थक गए हैं लोग।
अब तो मैं खुद बता रहा हूँ, खुद से थक गया हूँ पहन पहन के, यहाँ बैठ के इतना देर नहीं पहना जाता क्योंकि बरसात है, हवस है, तो वो इस वजह से ज़रा थोड़ा सा रिलीफ है और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि आप वैसे एवरेज भी देखें ना बाहर, तो काफ़ी हद तक अस्पतालों की पोजीशन और हमारे जो मेडिकल जो हमें अतलात आ रही हैं काफ़ी बेहतर है। इस वजह से लोग ज़रा इजी हो गए। बिल्कुल, शॉपकीपर हों या फिर यहाँ पर ख़रीदार हों, सबकी तरफ से कहा जा रहा है कि केसेस में कमी आ गई है, सो हमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए, जिसकी वजह से इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि बाज़ारों में ज़्यादातर लोग जो हैं वो बगैर मास्क के ही फिर रहे हैं। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने अभी देखी जिसमें देखा है कि जो आवाम है उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही, ख़ास तौर पर जो मास्क है उसको नहीं लगाया जा रहा। अब इसके बाद हमने लेनी है एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोफेसर असद असलम जो कि CEO है मेयो हॉस्पिटल, उनसे बात करेंगे। जी वेलकम बैक। इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं CEO मेयो हॉस्पिटल प्रोफेसर असद असलम साहब। उनसे हम पूछेंगे कि जो आवाम है सड़कों पर कोई SOP पर अमल दरामद नहीं कर रही, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा है कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मास्क के बगैर जो है वो सड़कों पे फिर रही है, दुकानों पर है और मास्क का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने जो है जब कोरोना पीक आई थी उस वक्त बड़ी मेहनत की, आपने मेयो अस्पताल में भी मरीज़ों को बहुत ज़्यादा यहाँ एंटरटेन किया, उसके साथ साथ एक्सपो सेंटर में भी किया, और अब आप क्या समझते हैं कि कोरोना जो है वो ख़त्म हो गया है या अभी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोरोना बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना अभी भी मौजूद है लेकिन कम हो गया, और इसी की वजह से हमने बजाय कि लाहौर के पहले जो 31 हॉस्पिटल में हम पेशेंट को एडमिट कर रहे थे, अब सिर्फ 4 हॉस्पिटल को स्पेसिफाई कर दी है ताकि उनमें हम इन मरीज़ों को एडमिट करें और उनका इलाज करें। इस वक्त भी लाहौर में तकरीबन 65 पेशेंट दाखिल हैं, जो जिनमें तकरीबन 28 जो हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, बाकी सस्पेक्टेड हैं, और उनमें कोई 10-12 मरीज़ ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं। तो कोरोना बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना भी मौजूद है, और लोगों को बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना चाहिए। जो इस तरह का लोगों ने अपना एटीट्यूड रखा हुआ है, बाज़ारों में, दुकानों में, सड़कों में, किसी जगह भी चले जाएं, लगता ही नहीं कि हमने कोई कंडीशनल इन लोगों को कहा कि आप लॉकडाउन ख़त्म कर रहे हैं, और जहाँ जो जगह खोल रहे हैं और वो SOPs के साथ, लेकिन आप यकीन माने किसी जगह भी कोई SOP ऑब्ज़र्व नहीं हो रहा कि, और इसका बड़ा एक ख़तरनाक नतीजा निकल सकता है। हमें खुदा ना खाता एक सेकंड वेव भी देखनी पड़ सकती है, और वो कोई सिंपल या एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केसेस वाली नहीं होगी, वो बड़े क्रिटिकल पेशेंट वाली वेव होगी अगर खुदा ना खाता कोई ऐसी नौबत आई। अभी हमने लोगों से बात भी की है तो अक्सरियत तो मास्क नहीं पहन रही, और कई लोग तो अभी भी ये समझते हैं कि कोरोना तो था ही नहीं, ये हुकूमत की कोई चाल थी या क्या था। तो इन लोगों को आप कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन तो महकमा सेहत की तरफ से हो गया कि कम से कम मास्क लगाएं, 6 फुट का फासला रखें, हाथों को बार बार धोएं, लेकिन जो सबसे बड़ी जो इसमें बेहतरी ला सकती है वो मास्क है, लेकिन 90% लोगों ने मास्क उतार दिए हैं। तो इस पर आप क्या कहते हैं? जिन लोगों के घर में कोई पेशेंट नहीं था, और खुसूसन किसी घर में पेशेंट हुए भी लेकिन बड़े माइल्ड किस्म के पेशेंट थे, तो उनको एहसास नहीं कि जो क्रिटिकल पेशेंट जो अस्पतालों में दाखिल हुए उनमें अनफॉर्चुनेटली तो 2 to 3% उनकी डेथ भी हो गई। तो उनकी डेथ किस तरह हुई और बीमारी ने किस तरह शिद्दत इख्तियार की और किस तरह कॉम्प्लिकेट किया कि उन लोगों की डेथ होगी, और इसके अलावा जो लोग सर्वाइव कर गए वो एक किस्म के जो क्रिटिकल हुए सर्वाइव कर गए, वो बेसिकली एक मौत के मुंह से वापस है। अल्लाह ताला ने उन पर ख़ास करम किया, ठीक है। और इन लोगों को एहसास नहीं है कि अगर खुदा ना खाता कोई स्टेज क्रिटिकल हो जाती है इनके साथ, तो वो किस हालत को पहुंच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये देखें, हमने ये बाहर आम लोगों की बात तो ठीक है, लेकिन हमने मुख्तलिफ अस्पतालों का भी विज़िट किया और मुख्तलिफ सरकारी दफातर का भी विज़िट किया है। लोगों ने मास्क लगाए होते हैं फैशन के तौर पर, उसको जो अपना नाक और मुंह जो है वो उसको नहीं ढांपते। तो इन लोगों को तो कम से कम देखना चाहिए कि आप जो अस्पतालों में लोग बैठे हैं बहुत बड़ी तादाद, तो वो भी इस चीज़ को नहीं समझती। तो इनके
बारे में आप क्या समझ सकते हैं, इनको किस तरह एजुकेट किया जा सकता है? बार बार लोगों को बताते हैं कि मास्क पहनने का सही तरीका है कि आपको पूरा नाक और मुंह कवर हो। लोग चिन पर लगा लेते हैं, गर्दन पर ले जाते हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता कि यहाँ से वो इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं, वो अपने एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि जरासीम फर्ज करें उनके चिन पर या गले इस जगह पर स्किन पर मौजूद है किसी वजह से, तो वो मास्क यहाँ पर लगाते हैं और फिर उठा के वापस नाक पर लगाते हैं, तो वो इन्फेक्ट जो वायरस है वो आपके सांस की नाली में जा सकता है। तो ये बताइए, बड़ी अच्छी बात है कि पंजाब में जो है कोरोना के केसेस ना होने के बराबर हो गए हैं। आप लोगों की, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, सारों की बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत शामिल है। तो कहीं अब ये जो लोग इन्होंने खुद को इजी फील कर लिया है, तो ये आप लोगों के लिए मुश्किल तो नहीं बनेंगे आइंदा आगे दिनों में जाकर? देखें, सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो तो अल्लाह ताला की रहमत है। जितने मुल्क से किसी रुख भी जा सकती थी बीमारी, लेकिन पाकिस्तान पर कोई ख़ास ही अल्लाह ताला का करम हुआ है कि बीमारी जल्द कंट्रोल होगी। और अगर लोगों ने एहतियात ना की, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, तो बड़े बुरे हालात देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ऐसे सीरियस पेशेंट आएंगे और ये हर घर में, जिस तरह लोग इस वक्त पब्लिकली बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के और बगैर मास्क के जो फिर रहे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं कि वो कितने ख़तरे को दावत दे रहे हैं। ये बाज़ार से, दुकानों से, सड़कों से, महफिलों से, रेस्टोरेंट से, जहाँ पर SOP ऑब्जर्व नहीं हो रहे, ये लोग इन्फेक्शन एक्वायर करके ख़ुद तो चाहे ठीक रह जाएं, लेकिन घर में जाके अपने बुज़ुर्गों को जब ट्रांसफ़र करेंगे, और अगर बुज़ुर्गों जब ट्रांसफ़र होता है, घर में कोई ऐसा बुज़ुर्ग नहीं है किसी भी घर में जिसको कोई ना कोई पहले बीमारी ना हो, शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर की, गुर्दों की, दिल की, दिमाग की कोई बीमारी, और उनको अगर ये लागे बीमारी तो वो बड़ी क्रिटिकल स्टेज पर आते हैं। और जिस स्टेज पर आते हैं, हमने उनको या तो अल्लाह माफ़ करे उनको वफात पाते देखा है, या फिर जिस तरीके से जिस स्टेज से निकलते हैं वो कोई बहुत ही अल्लाह ताला का करम हुआ है, तो वो एक मौत के मुँह से वापस नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइए, अब तक जितना भी बिज़नेस खुला है SOP के तहत, उसमें ज़्यादातर रिकमेंडेशन जो है वो महकमा सेहत के लोगों की शामिल हैं, उसमें यकीनन आपकी भी होंगी। तो क्या आप ये समझते हैं कि वो रिकमेंडेशन जो है, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल देते हैं और एक ही टेबल पे 2 लोगों ने बैठ के खाना खाना है, तो जब आप बैठते हैं और बैठ के खाना खाएंगे, तो जब बात भी करेंगे तो आपके जो ड्रॉप्स हैं वो यकीनन गिरेंगे। तो ये वाला जो फैक्टर है, ठीक है कि इकोनॉमी को हमने बहाल ज़रूर करना था और करना भी चाहिए, लेकिन इसको हम कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल है बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। SOP जो रेस्टोरेंट और होटलों को दिए गए वो बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं हो गए। उसमें यह था कि एक सीट खाली होगी, क्रॉस सीटिंग होगी, तो उससे ये कि डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगी और ट्रांसमिशन का ख़तरा भी नहीं होगा। किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आपको कोई भी, बहुत हार्डली है कि 10 में से 1 या 2 रेस्टोरेंट मिलेंगे जिसमें एक सीट पर क्रॉस लगा होगा या नहीं बैठना, बाकी सब जहाँ दिल का दिल कर रहा है वहाँ बैठ रहा है। कोई SOPs ऑब्जर्व नहीं हो रही, ना हो रहे हैं SOPs, ना इसके फेस मास्क के, ना सोशल डिस्टेंसिंग के, ना सीटिंग अरेंजमेंट के। रमज़ान मुबारक में जब SOP नरम किए गए थे, लॉकडाउन नरम किया गया था, तो उसके बाद एक वेव आई थी। ईद उल अज़हा पर तो जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हालात बेहतर हैं। अब मुहर्रम शुरू हो चुके हैं, तो मुहर्रम में आप लोगों को मालूम है कि कितनी मजालिस होती हैं, लोगों का रश होता है, तो एडवाइस भी महकमा सेहत की तरफ से जारी हो चुकी है कि किस तरह जो है मजालिस करनी है, किस तरह नहीं करनी। तो क्या आप समझते हैं कि मुहर्रम को अगर उस तरह लोग इकट्ठे हुए जिस तरह माजी में होते हैं, क्योंकि ये मजहबी एक काम है, तो इसमें आप समझते हैं कि इसके बाद भी हालात ख़राब हो सकते हैं? देखें, मजालिस के लिए बाकायदा SOPs इशू हुए हैं, जिसमें टाइमिंग है कि 2 घंटे से ज़्यादा मजलिस नहीं होगी, मास्क पहन के जाएंगे, टेम्परेचर गन से टेम्परेचर चेक होगा, हाथ की सफाई की जाएगी, और 3 फुट के फासले पर बैठेंगे, लोग बैठेंगे, उनको बकायदा दायरे लगाए हैं उन्होंने पर्चों पर, कारपेट नहीं होगी और 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। अगर तो SOPs ऑब्जर्व हुए तो उम्मीद है कि हमें कोई सेकंड वेव इन मजालिस की वजह से नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर खुदा न खाता मजालिस में SOPs को ऑब्ज़र्व ना किया गया, तो 26 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक का जो पीरियड है वो बड़ा क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए। मजालिस में अगर ज़रा सी बेहतियाती की गई, SOPs ऑब्ज़र्व ना किए गए, तो हमें बड़ी एक बहुत ज़्यादा तादाद में मरीज़ों को
देखना का सामना करना पड़ सकता है। जी, ये थे डॉक्टर असद असलम साहब। उनका ये कहना है कि SOPs पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ुसूसन जो ये अब मजालिस होनी है उस पर SOP पर अमल दरामद ना किया गया तो आगे जाकर हो सकता है कि हालात ख़राब हो जाएं। अब हमने प्रोग्राम में लेनी है ब्रेक, इसके बाद वापस आएंगे तो वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से बात करेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि जो लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे उसके आगे जाकर हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं और SOP पर अमल दरामद किस तरह करवाया जा सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपकी जो कोशिशें हैं वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर गई हैं, कि जो कोरोना के मरीज़ हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन जो SOPs है उस पर अभी भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है SOPs पे अमल दरामद कराना बहुत ही मुश्किल काम है। वजह ये, एक तो आवाम को ख़ुद समझना चाहिए। आपको पता है, आपके सामने बहुत दफ़ा प्रोग्राम्स, ऐलान, अखबारों में इश्तिहार, बैनर्स, हर चीज़ लगाई लोगों को ये बात समझाने के लिए। और यहाँ तक कि जब हमने ये रिटेल स्टोर्स और ये शॉपिंग मार्ट्स वगैरह खोली तो सबको बताया कि आपने SOPs फॉलो करवाने। अहम चीज़ ये है कि हुकूमत एक हद तक ही ये काम कर सकती है। बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप हर बंदे के पीछे पीछे फिर के उसके मुंह पे मास्क पहनवाएं। लोगों को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया, या कोरोना था ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना अभी है। आज के दिन में अगर मैं कहूं तो 56 केसेस सामने आए, 56 न्यू केसेस हैव कम इन फ्रंट। तो ये लोग वही हैं ना जिनको कोरोना कहीं ना कहीं चल लगा है। तो कोरोना कहीं चला तो नहीं गया। और अगर आप हिफाजती तदाबीरें नहीं इख्तियार करेंगे तो फिर ये ना हो कि सेकंड सर्ज आ जाए जैसे बाकी मुल्कों में आ रहे हैं। यानी न्यूजीलैंड जैसा मुल्क जो कि बिल्कुल एक जजीरा है, और जजीरा होने की वजह से उसकी बाकी दुनिया के साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, उसके बावजूद वहाँ रिसर्जेंस आ गई है। और आपको पता है कि वहाँ क्वारंटीन और लॉकडाउन है, यहाँ तक उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन कर दी है। इस वजह से अल्लाह की हमारे पे ख़ास इनायत है, उसकी बड़ी मेहरबानी है कि उसने पाकिस्तान पे इतना रहम किया है कि जो हालात बाकी दुनिया में हैं उस तरह के हालात पाकिस्तान में नहीं हैं। और अगर हम देखें तो हमारे हमसाय मुल्क में यानी हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए इस वक्त क्या हालात हैं कोरोना के। तो इन चीज़ों की वजह से लोगों को होश के नाखून अख्तियार करना चाहिए। लोगों को ख्याल करना चाहिए कि हमें हिफाजती तदाबीरें अख्तियार करें। बहुत बड़ी तादाद हमारे लोगों की जो है जवान लोग हैं, उनको तो शायद जब कोरोना लगता है तो एसिम्टोमेटिक ही होता है। पर ये याद रखिए कि आपकी वजह से घर के किसी बूढ़े को लग गया ना तो उसके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये फिर आप कैसे एजुकेट करेंगी, क्योंकि ये तो सिर्फ एजुकेशन से हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये वाला काम जो SOPs पर अमल दरामद है ये डंडे के जोर पर नहीं हो सकता। तो एजुकेशन कैसे हम अपनी कौम में लेकर आएंगे? कोरोना वो तो अब सब मास्क पहनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को इस बात के, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अब शायद हमारे घर में सबको हो गया तो अब हमें नहीं लगेगा। अभी तक इस वबा के बारे में कुछ नहीं पता। ये नहीं पता कि आपकी इम्यूनिटी कितने अरसे के लिए रहेगी। ये नहीं पता कि 4 महीने के बाद ये इम्यूनिटी ख़त्म हो जाए। अब इस वक्त आपको पता है चाइना की वैक्सीन के ऊपर ट्रायल शुरू हुई है। हमारी पूरी कोशिश है कि वैक्सीन, क्योंकि हमारी जो ट्रायल है उसके अंदर एक कमिटमेंट है कि चाइना हमें वो वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। और जब तक वैक्सीन नहीं आएगी आपकी हमेशा आप ख़तरे में होंगे कि खुदा न खास्ता आपको कोविड की वायरस ना लगे। आपके महकमे की तरफ से जो है अभी 3-4 रोज़ पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तमाम जो पुलिस के सरबराहान हैं उनको, DCs, कमिश्नर्स, उनको कहा गया है कि SOPs पर अमल दरामद करवाएं। तो उसका कोई तरीकाकार है या नहीं है? देखिए, मेरा ख्याल है कोशिश तो सब कर रहे हैं। अगर ये कोशिशें ना होती तो हालात इस तरह बेहतर ना होते पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर। आप देखिए सब ने कोशिश की, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन थी, इसमें पुलिस शामिल थी, इसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स। मेरा ख्याल है कोई बंदा ऐसा नहीं था जो एक एफ़र्ट नहीं कर रहा था कि किसी तरीके से इस वबा पे हम काबू पार लें। और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी कोशिशों की वजह से हालात अच्छे हुए। अब लोगों पर है कि ये तो आप ही की खातिर हम बात कर रहे हैं ना, कि आप खुदारा अपना
अपनी हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें। वजह ये कोरोना किसी किस्म का भी रुख ले सकती है किसी भी इंसान में, ये नहीं कि सिर्फ बूढ़ों के ऊपर असरअंदाज हो तो शायद उसका वहाँ कोर्स बहुत ख़राब होगा, जवान लोग भी आपको पता है इंतकाल भी जहाँ से दुनिया तो इस वजह से मैं इल्तिजा ज़रूर करूँगी लोगों को, और आपके प्रोग्राम की वसादत से मिन्नत ही कर सकती हूँ। आपको सामने है कि कब से मिन्नतें कर रही हूँ, आज 5 महीने हो गए। देखिए माजी में जो कोशिशें की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी की, डॉक्टर्स ने भी की, पुलिस ने की, हर किसी ने कोशिश की, लेकिन उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उस वक्त जो है लॉकडाउन कर दिया गया था लोगों को। जब लॉकडाउन था कोई कारोबार नहीं था, लोग बाहर नहीं निकलते थे, उनकी मजबूरी थी। अब तो लोग बाहर निकल रहे हैं ना। देखिए आपका क्या ख्याल है, लॉकडाउन हमने क्यों खोला? हमारी मैशियत की मजबूरी थी। अगर हम ना खोलते तो कारोबार चलते ना, कारोबार ना चलते तो लोगों का जो रोज़े माश है वो ख़त्म हो जाता, और इतने बड़े बड़े इकॉनमीज़ जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल बर्बाद हुई हुई हैं, बैंकरप्सी पे हुई हुई हैं। हमने ये सारा ये जो खोलने का काम किया है, यानी कहाँ हमारे पीछे सारे लोग पड़े हुए थे कि आप खोलिए खोलिए, अब जब खोला है तो फिर कुछ ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए ना उनको, उनकी खातिर खोला है। खुदा न खास्ता कल ये वबा दोबारा फैलने शुरू कर दे तो मैं आपको बता रही हूँ कि लॉकडाउन दोबारा हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा, फिर वही वाली बात है कि फिर वही नुकसान दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए लोगों को इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए। लोग इसलिए हिफाजत करें कि ये अगर दोबारा वबा फैली और दोबारा लॉकडाउन हो गया तो शायद फिर हमारी मईशत फिर कभी आगे चल नहीं सकेगी। ये बताइए कि एक तरफ तो लॉकडाउन में मज़ीद जो है जो शोबे रह गए हैं उनको खोलने के लिए NCOC को सिफारिशत करने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ जो है वो जो मार्केटें हैं उनको रात 10 बजे जो है वो दोबारा से बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो क्या आप समझती हैं कि किसी जगह कोई ऐसी मसाइल हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ये सारी चीज़ें सामने? देखिए इस वक्त हमारे सामने जो ऐसा तो कोई मसाइल नहीं है जिसकी वजह से, लेकिन मेरा ख़्याल है टाइमिंग्स को थोड़ा सा कम करने की वजह से उतना ही एक्सपोजर कम होता है, और अपनी तरफ से जो भी डिसीजंस ली जाती हैं वो लोगों के फ़ायदे के लिए ली जाती हैं। और मेरा ख्याल है जहाँ तक कारोबार का ताल्लुक़ है, रात 10 बजे तक बतेरा टाइम होता है, जो लोग जाके अपनी शॉपिंग वॉपिंग करना चाहें वो बतेरी शॉपिंग कर सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं, अपनी ग्रॉसरीज ला सकती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि लोगों को अब थोड़ी सी इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई रात गए इतनी देर तक जो मार्केट्स खुली रहती थी, आप उतनी ही देर लोगों को एक्सपोज करके रखते थे, तो हमें हिफाजत करनी चाहिए। नहीं, हुकूमत ने ये स्टेप क्यों लिया है? क्या वो समझती है कि आगे जो कोई दिन आ रहे हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि जिसकी वजह से शायद देखिए हमारे पास जो कोरोना के केसेस हो तो मैंने आपको पहले ही बता दी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा तीसरा दिन है, मतलब अनदर डे इन पंजाब के कोई फर्टिलिटी नहीं हुई, और पूरे पाकिस्तान में भी अगर फर्टिलिटी है तो 10 की तादाद से नीचे। तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमत ने इस वजह से तो नहीं लिया, लेकिन आपको पता है आगे जैसे मुहर्रम का महीना है, मजालिस होते हैं, फिर जलूस होंगे, हम लोगों के से इल्तिजा कर सकते हैं कि आप मेहरबानी करके इस दौरानिया में अगर हिफाजत करेंगे तो फिर इंशाल्लाह स्कूल कॉलेजेस भी हम 15 सितंबर को खोल सकेंगे, और तो बच्चों की जो तालीम का खर्च हो रहा है उसका खर्च होना भी कम हो जाएगा, नुकसान कम होगा। तो क्या आपकी किसी हुकूमती सतह पर जो है ये मुहर्रम के हवाले से, मजालिस के हवाले से कोई बात हुई है कि इनको आप थोड़ा सा कम करें, डिस्टेंस रखें? देखिए जी, ये मसला ये कि SOPs तो सबके बने हुए हैं, और इम्प्लीमेंटेशन जो है इसके ऊपर होम डिपार्टमेंट ही करनी है। तो ये जब इकट्ठे बैठते हैं अपना NCOC की मीटिंग में तो हर बंदे को पता है उसे कौन सी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो SOPs तो हैं, और ये कौन सी अब ढकी छुपी बात है सलीम शेख, अब 6 महीने 6ठा महीना जा रहा है, सारी दुनिया को पता है क्या हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी है, मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करिए, आप डिस्टेंस रखिए एक दूसरे से, इतना डिस्टेंस रखिए कि इन्फेक्शन ना लग सके। इन सारी चीज़ों का एहतियात अगर करें तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इस कोरोना की वबा से हमारी जान छूट सकेगी। तो ये बताइए कि कोई ऐसा हल है कि अगर ये लोग जो मास्क नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है वो मास्क का इस्तेमाल है, हाथ धोना तो वो वैसे भी हमारी वैसे सुन्नत है, तो अगर मास्क नहीं इस्तेमाल करते तो क्या कोई ऐसी कानून साजी मुमकिन है कि जो लोग नहीं इस्तेमाल करते पब्लिक प्लेस पर तो उनके ख़िलाफ़ इनिशियली कोई जुर्माना किया जाए या फिर उनको कोई सज़ा दी जा सके? मेरा ख्याल है अभी तक
तो ये इस पे कोई काम नहीं इस तरह करेंगे, लेकिन अगर हालात इसी तरह के रहे और लोग एहतियात नहीं करेंगे तो कोई मेरा ख्याल है वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जब आपको इस बात पे जुर्माना किया जाए कि आप पब्लिक के अंदर मास्क पहने बगैर नहीं अगर चले गए तो आपका जुर्माना होगा। बाहर के मुल्कों के अंदर तो हो रहा है। अब मैं आपको बात बता दूं कि जैसे सिंगापुर वगैरह के वहाँ तो इमीडिएट फ़ाइन होता है अगर आप मास्क के बगैर निकले, लेकिन हम लोग अभी तक इसलिए एक पहले लोग गरीब हैं, फिर सबसे बड़ी ये बात है कि मईशत का पहिया बड़ा मुश्किल से चला है, लोगों को इल्तिजा कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं जी मास्क के पैसे नहीं हैं, भैया आप कपड़े से मुंह को ढांप ले, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप मास्क से, आप कपड़े से मुंह को ढांप ले। असल बात तो ये है कि जब आप बात करते हैं या छींकते हैं या खांसते हैं तो आपके जो नन्हे ज़रे जो थूक के निकलते हैं बाहर, उसके अंदर वायरस होती है। तो अगर आप अपने मुंह को ढांपेंगे, कपड़े से भी ढांपेंगे, तो 70% चांसेस हैं कि हम इन्फेक्शन बचा सकते हैं। तो फिर अब इसका कोई हल ऐसा बताए ना कि आवाम जो है वो इस तरफ खुद ब खुद आ जाए। मेरा ख्याल है हल तो इस वक्त एज सच तो मैं कोई आपको बता नहीं सकती। लोगों में शऊर पैदा करना, एक तो ये कोशिश कर रहे हैं हम, आपके प्रोग्राम्स के हम वैसे भी अनाउंस करते रहते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि खुदा के फजल से, अब अभी अल्लाह के फजल से हमारे इस वक्त केसेस की तादाद कम है, लेकिन खुदा न खासा ज़रा सी भी तादाद बढ़ी तो लोगों को इस चीज़ से मैं बावर करवाना चाहती हूँ, न सिर्फ लॉकडाउन करेंगे, फिर मास्क ना पहनने के ऊपर भी जुर्माने करेंगे। जी, ये थी डॉक्टर यास्मीन राशिद, वज़ीर सेहत पंजाब। उनका ये कहना है कि आवाम जो है SOPs पर अमल दरामद करे। अगर अमल दरामद नहीं करेंगी तो फिर जो है हुकूमत को लॉकडाउन की तरफ भी जाना पड़ सकता है, और इसके साथ साथ जो है जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको जुर्माने भी किए जा सकते हैं।